ये पौधा पूरी तरह से बदल देता है किस्मत। होते हैं कई सारे फायदे। दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास इस पौधे को देखा होगा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। शहरों के बाग बगीचों के बाहर और खुली जगह में पैदा होने वाले पौधों में एक पौधा होता है अपामार्ग का, जिसे बोलचाल की भाषा में आंधी झड़ा भी कहते हैं या फिर लटजीरा या चिड़चिटा कहते हैं। इस पौधे का उपयोग बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। हमारे बुजुर्ग लोग इस पौधे को भली भांति जानते पहचानते हैं। बारिश में सहज उगने वाले लाल और सफ़ेद रंग के मिलने वाले पौधे, जिसे कि ओंगा, लटजीरा, चिड़चिटा कहते हैं, यह आयुर्वेद, तंत्र और दैनिक उपयोग के लिए विशेष महत्व रखता है। साथ ही कई बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है ये पौधा। अपामार्ग की राख में 13% चूना, 4% लोहा, 30% क्षार, 7% सोरा क्षार, 2% नमक, 2% गंधक और 3% मज्जा तंतुओं के उपयुक्त क्षार रहते हैं। इनके पत्तों की राख की अपेक्षा जड़ की राख में ये तत्व अधिक पाए जाते हैं। यह पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। भारत में सब जगह घास के साथ अन्य पौधों की तरह पैदा होता है। इसकी जड़, बीज, पत्ते और पूरा पौधा यानी कि पंचांग ही प्रयोग में लिया जाता है। अपामार्ग क्षार तेल इसी से बनाया जाता है। इसकी जड़ इतनी उपयोगी है कि आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है। बिजनेस में उन्नति पाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपके व्यापार में लगातार हानि हो रही हो तो आप रवि पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग को अपने व्यावसायिक स्थल पर लाकर रख दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का किया गया तंत्र निष्फल हो जाता है और आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। अगर लाख प्रयास करने के बाद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो लाल अपामार्ग की जड़ को जलाकर बनाई हुई भस्म को गाय के दूध से नियमित सेवन करने से बाधाएं दूर होती है और शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। अपामार्ग के फल का चूर्ण लेने से कफ रोग में लाभ मिलता है। श्वेत अपामार्ग की जड़ को अपने पास रखने से धन की बरकत होती है और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अपामार्ग की पत्तियों को गुड़ में मिलाकर खाने से हर प्रकार का ज्वर ठीक होता है। अगर आप दांत के रोग से परेशान हैं तो अपामार्ग के पौधे को जलाकर उसकी भस्म बनाएं और फिर नियमित रूप से अपने दांतों पर मलें। ऐसा करने से दंत रोग नष्ट हो जाते हैं। विपत्ति के नाश के लिए मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को प्रातःकाल अपामार्ग की जड़ को लाकर इसका पंचोपचार से पूजन कर भुजा में धारण करने से बड़ी विपत्ति भी दूर हो जाती है। वाक सिद्धि के लिए लाल अपामार्ग की टहनी से नियमित दातुन करने से वाक सिद्धि हो जाती है। कीड़ों को नष्ट करने के लिए अपामार्ग के फल का चूर्ण लेने से मस्तक के कीड़े गिर जाते हैं और कफ रोग में लाभ मिलता है। श्वेत अपामार्ग की जड़ को अपने पास रखने से धन की बरकत होती है और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग की जड़ को लाकर फिर अभिमंत्रित करके उसे पीसकर तिलक लगाने से लोग आपके प्रभाव में वशीभूत होने लगते हैं, यानी कि आपकी कही हुई बातों को मानते हैं। अपामार्ग की पत्तियों को गुड़ में मिलाकर खाने से हर प्रकार का ज्वर ठीक हो जाता है। अपामार्ग के पत्ते ऋषि पंचमी, गणेश पूजा, हरतालिका पूजा, मंगला गौरी पूजा आदि के समय काम आते हैं। शायद पूजा में इस्तेमाल ही इसीलिए होता है ताकि हम इनके आयुर्वेदिक रूप को पहचान सके और ज़रूरत के समय इसका सदुपयोग करना ना भूलें। ऋषि पंचमी पर महिलाएं उपवास करके इसके 108 डंठल की गठरी बनाकर सिर पर रखती है और 108 लोटे या फिर मग पानी भरकर सिर पर डालकर स्नान करती है। इसकी दातुन करने से दांत काफ़ी मजबूत होते हैं। कई वर्षों तक उसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता। इसकी डंठल से स्नान करने पर मस्तिष्क में जमा हुआ कफ निकल जाता है और वहाँ के कीड़े भी झड़ जाते हैं। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से फोड़े, फुंसी और गांठ तक ठीक हो जाती है। अपामार्ग की जड़ को कमर में धागे से बांध देने से प्रसव भी सुखपूर्वक हो जाता है। प्रसव होने के बाद में तुरंत इसे हटा देना चाहिए। जहरीले कीड़े काटने पर इसके पत्तों को पीसकर लगा देने से आराम मिलता है। वहीं इसकी 5 से 10 ग्राम जड़ को पानी के साथ घोल कर लेने से पथरी निकल जाती है।
इसके बीज चावल की तरह दिखते हैं, जिसे तंदुल कहते हैं। यदि स्वस्थ व्यक्ति इस तंदुल की खीर खा ले तो उसकी भूख प्यास आदि समाप्त हो जाती है। पर इसकी खीर उनके लिए तो वरदान ही है जो भयंकर मोटापे के बाद भी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। कालांतर में ऋषि मुनि इस प्रकार की खीर का उपयोग कर लंबी साधना को पूर्ण करते रहे हैं। यह पौधा पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी आदि 20 रोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपामार्ग तीखा, कड़वा और प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्तावर यानी कि दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विष, कृमि और पथरी का नाशक, रक्त शोधक यानी कि खून को साफ करने वाला, बुखार का नाशक, श्वास रोग नाशक, भूख को नियंत्रित करने वाला तथा सुखपूर्वक प्रसव हेतु एवं गर्भ धारण में उपयोगी है। गठिया रोग, अपामार्ग के पत्तों को पीसकर गर्म करके गठिया में बांधने से दर्द और सूजन दूर होता है। पित्त की पथरी में चिरचिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ या फिर जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पूरा लाभ होता है। काढ़ा अगर गरम ही खाए तो लाभ होगा। यकृत यानी कि स्प्लीन का बढ़ना, अपामार्ग का क्षार मट्ठे के साथ 1 चुटकी की मात्रा में बच्चों को देने से बच्चों का यकृत रोग यानी कि स्प्लीन का बढ़ना ठीक हो जाता है। लकवा, 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या फिर पैरालिसिस ठीक हो जाता है। पेट का बढ़ा हुआ या फिर लटकना, चिरचिटा या अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम या फिर जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना खाने से पहले पीने से अमाशय के ढीलेपन में कमी आती है और पेट का आकार कम हो जाता है। बवासीर, अपामार्ग की 6 पत्तियां, काली मिर्च 5 पीस को जल के साथ पीसकर छानकर सुबह शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है और उसमें बहने वाला रक्त रुक जाता है। खूनी बवासीर पर अपामार्ग की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी है। मोटापा, अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावलों के समान भात या फिर खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगती है। कमजोरी, अपामार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस ले और 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है। सिर में दर्द, अपामार्ग की जड़ को पानी में घिस कर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द ठीक होता है। संतान प्राप्ति, अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भ धारण होता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों का 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से सेवन करने से गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाती है। मलेरिया, अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस ले, फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर ले। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होता। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन करना पर्याप्त होता है। गंजापन, सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर मसल ले और मलहम बना ले। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके 2 से 3 पत्तों के रस में रुई का फोया बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है और पुरानी से पुरानी कैविटी को भरने में मदद मिलती है। खुजली, अपामार्ग के पंचांग यानी कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन सभी को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार कर ले और इसमें
और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर हो जाएगी। आधा सीसी या फिर माइग्रेन, इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से माइग्रेन, मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है और यहाँ पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। जीर्ण कफ विकारों और वायु प्रणाली दोषों में अपामार्ग की क्षार, पीपली, अतीस, कुपिल, घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से वायु प्रणाली शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिलता है। खांसी बार बार परेशान करती हो, कफ निकलने में कष्ट हो, कफ गाढ़ा या फिर लेसदार हो गया हो, इस अवस्था में या फिर न्यूमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार और आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में ही आराम आ जाता है। गुर्दे का दर्द, अपामार्ग यानी कि चिड़चिटा की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में घोलकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। यह औषधि मूत्राशय की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। मूत्राशय यानी कि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। गुर्दे के दर्द के लिए यह प्रधान औषधि है। 5 से 10 ग्राम चिड़चिटा की जड़ का काढ़ा 1 से 50 ग्राम सुबह शाम मुलेठी, गोखरू और पाठा के साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। और 2 ग्राम अपामार्ग यानी कि चिड़चिड़ा की जड़ को पानी के साथ पीस ले। इसे प्रतिदिन पानी के साथ सुबह शाम पीने से पथरी रोग ठीक होता है। दमा या फिर अस्थमा, चिड़चिटा की जड़ को किसी लकड़ी की सहायता से खोद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं छूना चाहिए। इसे सुखाकर पीस लेते हैं और यह चूर्ण लगभग 1 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ खाएं। इससे श्वास रोग दूर होता है। अपामार्ग का क्षार 0.24 ग्राम की मात्रा में पान में रखकर खाने अथवा 1 ग्राम शहद में मिलाकर चाटने से छाती में जमा कफ छूटकर श्वास रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।